हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा गिल्सू फाइटिंग एरिना में पहुंच जाता है और वहां पर रेफरी फाइट स्टार्ट कर देता है। तो सभी बच्चे एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाने लगता है। तो वहां पर दो लड़के आपस में बात करता है। पहले वाला कहता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट सच में अनलकी है। पहले दिन में ही उससे कांग इन्हे ने चुन लिया, यानी उस लड़के का नाम कांग इन्हे है। तो ये सुन के दूसरा वाला लड़का पूछता है कि कांग इन्हे क्या वो फेमस है? मुझे लगता है कि वो फर्स्ट ईयर का है। तो पहला वाला लड़का कहता है कि वो उस लड़के का यंगर ब्रदर यानी कांग इन्हे का भाई शायद बहुत फेमस होगा। तो वो लड़का आगे कहता है कि मैंने सुना है कि वो इस ईयर स्कूल में आया है। फिर हमें फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है। कांग गिल्सू को कहता है कि क्या हे ट्रांसफरी, क्या तुम नहीं आओगे? मैं तुम्हें एक हैंडीकैप देने वाला था क्योंकि ये तुम्हारा पहली बार है। बट हमारा गिल्सू की तो डर के मारे बॉडी कांपने लगता है और वो सोचता है कि मुझे डर लग रहा है, मेरा बॉडी तो हिल भी नहीं रहा है, मैं अचानक से उससे क्यों फाइट कर रहा हूँ। तभी कांग उसके तरफ बड़ी तेजी से आते हुए कहता है कि जबकि तुम नहीं आओगे तो मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ। और ये देख के तो गिल्सू और भी ज्यादा घबराने लगता है और अपने मन में कहते हैं कि चले जाओ जाओ। यहाँ तक कि डर के मारे उसकी आंखों में आंसू भी आ जाता है और जंग और बाकी सब लोग उस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर चिल्लाने की आवाज आता है और सभी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा हैरान और शौक के मारे देखते हैं और हर तरफ बस शांत ही रहता है। तभी देखते हैं कि हमारे गिल्सू ने कांग के ऊपर वॉमिट कर दिया होता है। ये देख के कांग कहता है कि क्या बकवास है, रोको इसे रोको। तो ये देख के सभी लोग हंसने लगता है और कहते हैं कि ये क्या बकवास था, एक वॉमिट अटैक ट्रांसफर तो सच में काफी अमेजिंग है। और कांग गुस्से में चिल्ला के कहता है कि जल्दी करो और मुझे एक टॉवल दो। और इधर गिल्सू नीचे बैठा सोचता है कि मेरे जैसा कोई पर्सन जिसे अपने लाइफ में एक बार भी रेबल नहीं किया, वो किसी और को कैसे मार सकता है? मैं ये नहीं कर सकता। फिर हमें दूसरे दिन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बच्चे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है कि मैं कल फाइटिंग अरीना में नहीं गया था, लेकिन मैंने सुना कि ये पागलपन था। तो दूसरा वाला लड़का हंसते हुए कहता है कि कम बोलो, तुम्हें इसे देखना चाहिए था, ट्रांसफरी को उल्टी हुई और वो पागल हो गया, ये इनक्रेडिबल था। तो ये सुन के पहला वाला लड़का हंसते हुए कहता है कि उसे उल्टी हुआ, कितना शर्मनाक है ये। और वो लोग आपस में हंसने लगता है। फिर हमें गिल्सू का सीन दिखाया जाता है। वो बाथरूम में बैठा होता है और बेचारा सोच रहा होता है कि मैं परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा परेशान। मुझे लगा कि ये एक नॉर्मल स्कूल है, लेकिन फाइटिंग अरीना। तभी बाहर से दो लड़के आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि हे चलो आज स्कूल के बाद एक राउंड लगाते हैं। तो दूसरा वाला कहता है कि श्योर, मेरे बॉडी में तो फाइट के लिए कुछ टाइम से खुजली हो रहा है। और इधर गिल्सू जंगचुन का बातें याद करता है, जहाँ पर जंगचुन ने उसे कहा था घबराओ मत, बस मजा करो। और गिल्सू ये सब कुछ याद करके सोचता है कि मैं फन करना भूल नहीं सकता और मैं अपने आर्म को भी एक्सटेंड नहीं कर सकता। कल जैसा कुछ आज फिर से होने वाला है, लेकिन फिर भी स्कूल की अरीना में कोई वायलेंस नहीं हुआ है। अगर मैं फाइटिंग अरीना में नहीं जाता तो फिर हमें जंगचुन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने ऊपर दो लड़कों को बिठा के पुशअप कर रहा होता है और तभी वहां पर हमारा गिल्सू आ जाता है। तो जंगचुन अपना पुशअप कंप्लीट कर लेता है और कहता है कि फाइनली मैंने 1000 कर लिया, नेक्स्ट टाइम मैं इससे 3 लोगों के साथ करूंगा। यानी वो अपने ऊपर 3 लोगों को बिठा के पुशअप करेगा। और ये देख के तो गिल्सू हैरानी से सोचता है कि क्या वो सच में एक हाई स्कूलर है। फिर जंगचुन गिल्सू को देख कर कहता है कि ये क्या है ट्रांसफरी, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तो गिल्सू थोड़ा झटका खा जाता है और कहता है कि नहीं। और फिर वो कहता है कि मैं फाइटिंग अरीना से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता हूँ। तो ये लोग जंगचुन के क्लासरूम में होता है। तो जंगचुन कहता है कि और वो क्या है, क्या तुमने वॉमिटिंग के अलावा कोई और स्किल डेवलप कर लिया? तभी क्लासरूम में एक लड़का कहता है कि हे वॉमिट बॉय, कल के इंसिडेंट के बाद तो मैं तुम्हारा फैन बन गया। और वो हंसने लगता है। तो दूसरा वाला कहता है कि तुम आज आ रहे हो है ना? तभी गिल्सू हिम्मत करके बोल देता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज के बाद से फाइटिंग अरीना में नहीं जाना चाहता। और ये सुन के तो पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो जाता है। फिर जंगचुन सीरियस होके कहता है कि क्यों, तुम्हें कल चोट तो नहीं लगा? तो गिल्सू कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगा, लेकिन मुझे किसी पर्सन से फाइट करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं किसी को मारना नहीं चाहता और मुझे इसमें कोई मजा भी नहीं आता। और फिर थोड़ा हंसते हुए कहता है कि मैं पूरे फाइटिंग अरीना की चीजों को समझ नहीं पाता, इसलिए मैं आपसे नहीं कर सकता। तो ये सुन के जंगचुन गुस्से में गिल्सू के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? इसका मतलब है कि मैं अब से जितना चाहूँ तुम्हें पीट सकता हूँ, है ना? और ये सुन के तो हमारा गिल्सू को समझ ही नहीं पता कि आखिरकार जंगचुन कहना क्या चाहता है। इसलिए वो पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। बट जंगचुन उसे क्रॉस कर सामने की तरफ चला जाता है और सबको अनाउंस करके कहता है कि
स्कूल प्रेसिडेंट के रूप में मैं जंगचुन अनाउंस करता हूँ कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ली गिल्सू को अब से फाइटिंग एरिना द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। और गिल्सू को तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। फिर स्कूल की ब्रेक टाइम का सीन दिखाया जाता है। गिल्सू अपने टेबल पे चुपचाप बैठा होता है और वो जंगचुन की कही गई बातों को याद करता है और कहता है कि फाइटिंग एरिना द्वारा प्रोटेक्ट किया जाने वाला आखिर ये किस बारे में है। तभी गिल्सू के क्लासरूम में कोई एंटर होता है और कहता है कि तो यही वो क्लास है। तो ये लड़का और कोई नहीं बल्कि कांग इन्हे है और साथ ही उसके दो दोस्त भी होता है। वो गिल्सू को देखकर कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना ट्रांसफरी, तुम वहाँ फाइटिंग एरिना में नहीं आ रहे हो। तो उसे देखकर गिल्सू अपने मन में कहता है कि वो कल वाला है। बट तभी कांग आके गिल्सू की सर को जोर से उसके टेबल पे दे मारता है और एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा कि इस स्कूल में इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैं समझा दूं थोड़ा कि जो लोग फाइटिंग एरिना में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उन लोगों को बुली नहीं किया जाता है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उन्हें बुली किया जाता है। और हमारा गिल्सू ने तो डायरेक्ट मना कर दिया कि वो फाइटिंग एरिना में हिस्सा नहीं लेगा। तभी कांग का एक फ्रेंड कहता है कि मुझे असल में एक स्लेब की जरूरत था, तो अब से तुम मेरे हो। और देखते हैं कि इतना कुछ हो रहा है क्लासरूम में, लेकिन बाकी स्टूडेंट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पूरा क्लास बिल्कुल शांत होता है, नॉर्मल। और इधर कांग अपनी घुटने से गिल्सू के मुंह पे जोर से मारता है, जिससे गिल्सू नीचे गिर जाता है। और कांग हंसते हुए कहता है कि वाओ, ये एक अच्छा नी स्ट्राइक था। और उसका दोनों दोस्त भी हंसने लगता है। तो एक दोस्त कहता है कि मैंने सुना है कि वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसके पिछले स्कूल में उसको पिटाई हुआ था। तो कांग गिल्सू को कहता है कि क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, मुझे ये तब पता चला जब मैंने उसे पीटना शुरू किया। हे, जब भी ब्रेक टाइम हो तो मेरी क्लास में आ जाना। और बेचारा गिल्सू अपने मुंह को पोंछते हुए सोचता है कि मैं तुरंत ये समझ गया कि फाइटिंग एरिना की प्रोटेक्शन क्या था। अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं लेते तो इसका मतलब है कि तुम एकमात्र स्टूडेंट बन गए हो जिसके लिए वायलेंस अलाउ है। मेरा हेल एक बार फिर से शुरू हो गया और वो लोग गिल्सू को बहुत ज्यादा पीटते हैं। फिर हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सर कहता है कि तुम ड्रॉप आउट होने वाले हो, लेकिन अभी एक हफ्ता ही हुआ है। तो देखते हैं कि स्टाफ के रूम में हमारा गिल्सू बैठा होता है और वो अपने टीचर को कहता है कि हाँ, मैंने ऑलरेडी एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सुन के टीचर कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो इसका हेल्प नहीं किया जा सकता। और गिल्सू अपने मन में कहता है कि मैंने किया वो सब कुछ जो मैं कर सकता था। आई एम सॉरी मॉम डैड कि आपका इतना निकम्मा बेटा है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाता है और गिल्सू स्कूल से बाहर जाते हुए अपने मन में कहता है कि अब मेरा भयानक स्कूल लाइफ खत्म हो गया है, कल से मैं नॉर्मली जीऊंगा। तभी देखते हैं कि स्कूल के बाहर हमारा कांगजुन खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये आवाज सुन के गिल्सू उसके तरफ देखता है और कांगजुन कहता है कि मुझे बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो गिल्सू उसे देखकर कहता है कि स्कूल प्रेसिडेंट, और फिर वो अपनी सर झुका लेता है और कहता है कि आई एम सॉरी। और वो अपने मन में कांगजुन के लिए कहता है कि जो पर्सन फाइट के लिए क्रेजी है वो पॉसिबली ये नहीं समझ सकता कि मैं कैसा फील करता हूँ। और गिल्सू वहां से जाते हुए कहता है कि ऑनेस्टली बताओ तो मुझे वायलेंस से ट्रॉमा है। मुझे मेरे पिछले स्कूल में बहुत बुरी तरह से बुली किया गया था और अब मैं अपना लिमिट तक पहुंच चुका हूँ, इसलिए मैं बस गिव अप करना चाहता हूँ। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। बट तभी पीछे से जंगचुन गिल्सुन के कंधे पे हाथ रखता है और वो गुस्से में कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी कई ज्यादा पैथेटिक हो। तो ये देख के गिल्सुन घबराते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या, और वो डर के मारे पीछे हटने लगता है। तो कंगजुन भी आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें एक प्रो की तरह फाइट करने की जरूरत है? स्किल्स, तुम्हें उस जैसे सिट की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास दांत नहीं है तो तुम अपनी गम्स का यूज करो, और अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर तुम अपना गट का यूज करो। फाइटिंग इसी बारे में है। तो गिल्सू घबरा के कहता है कि स्कूल प्रेसिडेंट, आप अचानक से क्या कह रहे हैं? तभी कांगजुन गुस्से में गिल्सू की कॉलर को पकड़ता है और कहता है कि लेकिन अभी तुम खुद को प्रोटेक्ट भी करना नहीं चाहते। और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो उसे इतना गुस्से में देखकर गिल्सू की आंखों में आंसू आने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने क्या गलत किया? और कांगजुन गुस्से में कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम बाहर चले जाओ तो बाहरी दुनिया में सिर्फ धूप और तितलियां ही होंगे? नहीं, तुम अपनी पूरी जिंदगी बस एक लूजर ही रहोगे। फिर कांगजुन गिल्सू को छोड़ देता है और वो गिल्सू मुंह लटकाते हुए रास्ते की तरफ जाने लगता है, यानी अपने घर की तरफ। और जाते हुए अपने मन में कहता है कि तुम क्या जानते हो, तुम कभी भी कमजोर नहीं रहे। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम तो हो गया। बट तभी गिल्सू के सामने से कोई कहता है कि ओ ली गिल्सुक, तो ये और कोई नहीं बल्कि कांग और उसके और 3 दोस्त होते हैं। और कांग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कल से स्कूल नहीं आओगे।
तो इसे देखकर ली गिल्सू घबरा के कहता है कि कांग इन है। और कांग कहता है कि तुम हमें बताए बिना कैसे ड्रॉप आउट कर सकते हो। तो बाकी दोस्त हंसते हुए कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हुआ हूँ। और इधर गिल्सू उन्हें देखकर घबरा के अपने मन में कहता है कि उन्हें कैसे पता। तो कांग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम चले जाओगे तो मेरा सैंडबैग कौन बनेगा। जब से उस कमीने जंगचुन ने फाइटिंग अरीना बनाया है तब से मैंने कोई स्लेब नहीं बनाया है। और वो सब लोग हंसने लगता है और वो गिल्सू के पास आके गुस्से में कहता है कि हे क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम ड्रॉप आउट हो जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। मुझे फॉलो करो कमीने बास्टर्ड। और दूसरे ही सीन में देखते हैं कि अंधेरे एक गली में वो तीनों मिलकर गिल्सू को बहुत ज्यादा पीटता है और हंसते हुए कहता है कि जब तुम मार खाते हो तो तुम सबसे ज्यादा हैंडसम लगते हो। और बेचारा गिल्सू अपने सर को पकड़ के खुद को बचाने की कोशिश करता है और अपने मन में कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, प्लीज रुक जाओ। तभी पीछे से कांग हंसते हुए कहता है कि लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए गिल्सू। अगर मेरे भाई के अराउंड होने पर ये 6 गेट्स हाई स्कूल होता तो तुम सच में मर जाते। और वो अपने पास से एक सिगरेट निकालता है, साथ ही अपने फोन में देखते हुए अपने एक दोस्त को कहता है कि ओह ये सही है, क्या तुमने मुझे जो पहले एड्रेस बताया था वो करेक्ट है। और ये सुन के गिल्सू को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचता है कि एड्रेस, बट तभी उसका दोस्त कहता है कि ऑफ कोर्स तुम ये जानते तो हो कि हमारा इंटेलिजेंस ग्रेट है। तभी कांग हंसते हुए कहता है कि वाओ, हमारा गिल्सू तो काफी अच्छे प्लेस में रहता है, यूनिट 1105 बिल्डिंग 604 जोआ अपार्टमेंट्स मैंगो सिटी। और ये सुन के तो गिल्सू को एक शौक लगता है क्योंकि ये उसके ही घर के एड्रेस है। और इधर कांग हंसते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, चलो एक दूसरे से अक्सर मिलते रहे क्योंकि तुम फाइटिंग अरीना में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हो। तो ये सुन के गिल्सू गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम मेरे एड्रेस के साथ क्या प्लान बना रहे हो। तो ये देख के कांग कहता है कि ओ वो तो फाइट बैक कर रहा है और अपने फोन से गिल्सू की पिक्चर लेते हुए कहता है कि बकवास चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा पिटाई की ये फोटो सभी को सेंड कर दूंगा। और वो गिल्सू की चिक को काफी जोर से पकड़ता है। तो गिल्सू अपने मन में कहता है कि वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या गलत किया। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, ये पेनफुल हिल भी, मुझे लगा कि मैं बच गया। और उसकी इमेजिनेशन में उसे पीछे से उसके पैर को कोई पकड़ता है, साथ ही बहुत सारे हाथ आके उसकी पूरे ड्रेस को पकड़ के उसे नीचे खींचने लगता है। और गिल्सू कहता है कि लेकिन आखिर क्या हुआ, मैं इस हिल से बाहर निकलने के लिए क्या करूं। तभी उसे जंक्शन की बातें याद आता है जिसमें उसने कहा था कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें एक प्रो की तरह फाइट करना है और स्किल्स तुम्हें उस जैसे सिट की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास दांत नहीं है तो तुम अपनी गम का यूज करो, अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम अपनी गट का यूज करो। फाइटिंग तो इसी बारे में है, लेकिन अभी तुम खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं करना चाहते। और ये सब कुछ याद आते ही गिल्सू को थोड़ा हिम्मत मिल जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तो ये देख के कांग हंसते हुए कहता है कि ओह इस लूजार का चिल्लाना बहुत ही फनी है, हे उसे पकड़ के रखो, ये बहुत ही फनी है। और गिल्सू उन लोगों के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और अपने मन में कहता है कि क्यों, मैं ही क्यों। और चिल्ला के कहता है कि मैंने क्या गलत किया है। इसी के साथ वो कांग के हाथ से उसके फोन को गिरा देता है। तो कांग ये देख के गुस्से में कहता है कि हे मैंने तुम्हें उसे टाइट होकर पकड़ने के लिए कहा था, वो स्ट्रगल कर रहा है। और साथ ही अपनी फोन को पीछे देख के कहता है कि क्या बकवास है, मेरा फोन तो। और साथ ही वो अपनी दूसरे हाथ से गिल्सू की चीख को भी पकड़ के रखता है। तो गिल्सू अपने मन में कहता है कि अगर मेरे पास दांत नहीं है तो फिर मैं अपना गम का यूज करूंगा। और दूसरी पल ही कांग के जोर से चिल्लाने की आवाज आता है क्योंकि हमारे गिल्सू ने अपने गम का यानी टीथ का यूज कर लिया होता है और उसके हाथ को जोर से बाइट कर लिया होता है। तो कांग गुस्से में कहता है कि हे कुत्ते के बच्चे, मुझे जाने दो। और इधर गिल्सू अपने मन में कहता है कि अगर मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं अपना गट का यूज करूंगा, हाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और वो कांग के हाथों को और जोर से दबाने लगता है। तो इससे कांग उसे जोर से झटक देता है और जिससे गिल्सू नीचे गिर जाता है। और कांग गुस्से में कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। तो गिल्सू कांपते हुए खड़ा उठता है और इधर कांग अपने हाथ को देखकर गुस्से में कहता है कि तुम पागल बास्टर्ड, ये दर्द हो रहा है। और गिल्सू अपने मुंह को पोंछते हुए कहता है कि ये कैसा रहा, दर्द हो रहा है ना। तो ये सुन के कांग हैरानी से उसकी तरफ देखता है और गिल्सू कहता है कि अगर मैं मरने वाला हो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ खींचूंगा, तुम कुतिया के बच्चे। तो उसकी बातों को सुनकर कांग अपने दोस्तों को हंसते हुए कहता है कि क्या तुम लोग ये देख रहे हो, जब चूहा किसी कोने में फंस जाता है तो वो भी काटने लगता है ना। और वो गिल्सू को कहता है कि तुम रेडी हो, है ना। और इसी के साथ उसकी दोनों दोस्त बड़ी तेजी से गिल्सू की तरफ आने लगता है। ये देखिए गिल्सू भी अलर्ट हो जाता है और अपने हाथ में कुछ मिट्टी लेके उन लोगों की तरफ फेंक देता है और चिल्ला के कहता है कि यहाँ से निकलो तुम कमीने बास्टर्ड। और उन धूल की वजह से वो दोनों वहीं पर रुक जाता है
और यहाँ पर फिर से हमारी गिल्सू को कांगचून की बातों का याद आता है, जहाँ पर कांगचून ने कहा था कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें एक प्रो की तरह फाइट करने की जरूरत है और स्किल्स तुम्हें उस जैसे सिट का जरूरत नहीं है। तो ये याद आते ही गिल्सू अपने मन में कहता है कि मुझे लड़ते टाइम कूल दिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस वही करने की जरूरत है जो मैं कर सकता हूँ। और गिल्सू को देखकर कांग अपने मन में कहता है कि रेत, क्या जब वो गिरा तब उसने उसे पकड़ लिया? तभी गिल्सू वहां से भागने लगता है। तो ये देख के कांग सभी को कहता है कि उसे जाके पकड़ो। और गिल्सू जाते हुए अपने मन में कहता है कि क्या मैं पागल हूँ, मैं यहीं पर तुम लोगों से फाइट क्यों करूँ? फिर हमें फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है, वहां पर फाइट चल रहा होता है। तभी गेट खुलता है, इसकी आवाज सुन के कांगजून उस तरफ देखता है तो देखते हैं कि वहां पर हमारा गिल्सू पहुंच जाता है और कहता है कि मैं ऐसे करूंगा। तो ये सुन के कांगजून उसकी तरफ चुपचाप बस देख रहा होता है और इधर गिल्सू बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैं फाइटिंग अरीना में ज्वाइन करूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये देखना है कि क्या कांग गिल्सू को ऐसे ही छोड़ देगा। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।